फर्स्ट बायर हो, पहली कार खरीदने का प्लान है, ये वीडियो आपके लिए बनी है, बिल्कुल लास्ट तक जरूर से देख लेना। इन सभी की कंप्लीट ईएमआई इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, डीपी कितना रख सकते हैं, मंथली ईएमआई क्या पड़ सकती है और बेस्ट इंटरेस्ट रेट आपको क्या लग सकता है। ऑल्टो K10, टाटा की टियागो, मारुति की वैगनर लेने का प्लान है और कंफ्यूज है कि अभी लेटेस्ट डिस्काउंट क्या है, ऑन रोड कितने रुपए की पड़ रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है उन लोगों के लिए जो अभी एंट्री लेवल कार, अपनी फर्स्ट कार लेने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऑल्टो K10, टाटा टियागो और मारुति वैगनर को रखने वाला हूं और इन तीनों गाड़ियों की इसमें कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। क्योंकि जब भी एंट्री लेवल कार या फिर फर्स्ट कार बाय करने का प्लान होता है, सबसे पहले ऑल्टो K10, टाटा के टियागो, फिर मारुति के वैगनर जैसे गाड़ियों का प्लान करते हैं, तो यहाँ लोगों में कन्फ्यूजन ये बन जाता है कि अभी इनकी लेटेस्ट प्राइस क्या है, लेटेस्ट डिस्काउंट क्या है, ऑन रोड कितने रुपए की पड़ेंगी, और जो लोग इसको ईएमआई में लेने का प्लान कर रहे हैं वो ये कंफ्यूजन में कि इसमें डीपी कितना जा सकता है और मंथली ईएमआई क्या रह सकती है। आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं टाटा टियागो, ऑल्टो K10 और अपनी मारुति की वैगनर की। तो अगर आप इन तीनों कारों में से किसी भी कार के साथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर से देख लेना, क्योंकि जैसी वीडियो मैं क्रिएट करता हूँ, जैसी जानकारी मैं आपको देता हूँ, अदर किसी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलने वाली है। तो अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर से करना। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं कुलदीप सिसोदिया ब्लॉग यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं इन तीनों ही कारों की लेटेस्ट जो एक्स-शोरूम प्राइस है, लेटेस्ट आरटीओ है, लेटेस्ट इंश्योरेंस है, ऑन रोड कितने रुपए की ये पड़ रही है, वो चीज़ें मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप इनकी ईएमआई कैलकुलेशन पे भी चलेंगे और ये भी जानेंगे ये ऑन कैश कितने की पड़ रही है और ईएमआई पर अगर लेंगे तो ईएमआई पे कितने रुपए की पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं मारुति ऑल्टो K10। ऑल्टो K10 का मैंने इसमें LXI वेरिएंट इंक्लूड करा है, यानी कि इन तीनों गाड़ियों में ही आपको एसी हीटर विद पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाएगा। तो ऑल्टो K10 LXI की अगर मैं बात करूँ, इसकी जो भी जीएसटी कट के बाद में एक्स-शोरूम प्राइस निकल के आई है वो है भैया 3,99,852 रुपये। बात करूँ यहाँ इस पे न्यू आरटीओ की, तो न्यू आरटीओ इस पे जा रहा है 25,889 रुपये का। बात करूँ इंश्योरेंस चार्जेस की, तो वो जा रहे हैं भैया 15,494 रुपये के। बाकी एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो सारी गाड़ियों की मैं प्राइसिंग आपको बता रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की बता रहा हूँ। वैसे अलग अलग स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आरटीओ इंश्योरेंस चार्जेस कम हो सकते हैं, डिस्काउंट भी अप डाउन हो सकते हैं। तो ये चीज़ अपने यहाँ देख लेना कि आपके यहाँ क्या चल रहा है अभी उत्तर प्रदेश में जो है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। साथ ही जो इनके एक्स-शोरूम प्राइस है वो ऑलमोस्ट हर जगह पे सेम ही रहने वाले हैं। तो 15,494 रुपये इंश्योरेंस के बाद में गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस निकल के आती है ऑल्टो K10 LXI की, वो निकल के आती है भैया 4,41,235 रुपये। अब बात आ जाती है यहाँ डिस्काउंट की कि इस पे अभी डिस्काउंट क्या चल रहा है। नवंबर में डिस्काउंट में कन्फ्यूजन है, क्योंकि सितंबर में मारुति ने बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट दिए, गाड़ी सारी वहाँ पे सेल हो चुकी हैं। अक्टूबर आते आते गाड़ियों का स्टॉक बहुत कम हुआ है कंपनी के पास में, जिसमें मारुति ने फिर डिस्काउंट को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करी और किए भी। तो भी जो लेटेस्ट इस पे डिस्काउंट आपको मिलने वाला है नवंबर में, वो 20,000 रुपये का मिलने वाला है। तो 20,000 रुपये डिस्काउंट के बाद में गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस निकल के आती है, फाइनल वैल्यू वो निकल के आती है 4,21,235 रुपये ऑल्टो K10 LXI की। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट कार जो कि आती है टाटा की टियागो। इसमें मैंने इसका XE वेरिएंट इंक्लूड करा है, क्योंकि XE वेरिएंट में आपको एसी हीटर वगैरह चीजें मिल जाती हैं। इसके भी जीएसटी कट के बाद में एक्स-शोरूम प्राइस निकल के आती है भैया 4,57,490 बात करूँ लेटेस्ट आरटीओ की, तो वो जाने वाला है 36,599 रुपये का। इंश्योरेंस की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वो जाएगा 18,120 रुपये का। ठीक है। ऑन रोड की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये गाड़ी आपको पड़ने वाली है 5,12,209 रुपये की। अगर बात की जाए यहाँ डिस्काउंट की, तो आप जानते हैं टाटा अपनी टियागो के बेस मॉडल पे कोई भी डिस्काउंट जनरली नहीं देता है। जो भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको मिलेगा वो डीलरशिप के, यानी मतलब सेल्समैन के थ्रू ही वहाँ पे नेगोशिएट हो सकता है। ठीक है, डिस्काउंट कंपनी की तरफ से कोई नहीं मिलता है, तो जीरो डिस्काउंट इसमें आपको रहने वाला है। तो गाड़ी जो फाइनल आपको पड़ेगी वो 5,12,209 रुपये की ही पड़ने वाली है, टाटा की टियागो बेस मॉडल यानी कि एक्सी वेरिएंट। क्लियर है। नेक्स्ट कार की अगर बात करूँ जो कि मारुति की वैगनर आती है, इसमें मैंने इसका LXI वेरिएंट को इंक्लूड करा है। इसके भी जीएसटी कट के बाद में जो एक्स-शोरूम प्राइस निकल के आती है वो आती है 4,98,853 रुपये। बात करूँ यहाँ इस पे लेटेस्ट आरटीओ की, तो वो जाने वाला है 39,908 रुपये का। और बात करूँ यहाँ लेटेस्ट इंश्योरेंस की, वो जाएगा 18,900 रुपये का। ऑन रोड गाड़ी ये आपको पड़ने वाली है भैया अभी जीएसटी कट के बाद में नवंबर में 5,57,661 रुपये की। बात की जाए अगर यहाँ डिस्काउंट की, तो इस पे भी आपको कंपनी की तरफ से 20,000 रुपये का कंज्यूमर ऑफर मिल जाएगा। 20,000 रुपये कंज्यूमर ऑफर के बाद में गाड़ी की जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है वो आती है भैया 5,37,661 रुपये। ये रही इनकी ऑन रोड प्राइस तीनों गाड़ियों की, ऑल्टो और टियागो और तुम्हारा वैगनर की।
डिस्काउंट वगैरह आपने जान लिया, ऑन रोड प्राइस आपने जान लिया अभी नवंबर में। अब बात करते हैं ईएमआई की तरफ। जो लोग इसको ईएमआई पे लेने का प्लान कर रहे हैं, ऑल्टो को, टियागो को या फिर वैगन आर को। डीपी की अगर मैं पहले यहाँ बात कर दूँ तो तीनों ही गाड़ी पे मैं 1 लाख की डीपी करने वाला हूँ, यानी कि 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करने वाले हैं। मंथली ईएमआई इनकी क्या पड़ने वाली है वो हम कैलकुलेशन करते हैं और आपको बताते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं ऑल्टो K10 की ही। तो यहाँ पे मैंने नोट डाउन करा हुआ है, ईएमआई डाउन पेमेंट जो रखने वाले हैं वो 1 लाख रुपए करने वाले हैं। तो ऑल्टो K10 जैसे ऑन रोड प्राइस निकल के आ रही है इसकी 4,21,235 रुपये निकल के आ रही है। अगर मैं इस पर डीपी 1 लाख का जमा कर दूँ तो गाड़ी की वैल्यू बचती है 3,21,235 रुपये। यही हमारा लोन अमाउंट रहने वाला है, इस पर ही लोन हम अपना कराने वाले हैं, ठीक है। तो 3,21,235 को मैंने 6.5% के इंटरेस्ट रेट से गुणा कर दिया, जो कि अभी गवर्नमेंट बैंक का चल रहा है और ये फ्लैट इंटरेस्ट रेट रहने वाला है। तो 1 साल का जो ब्याज यहाँ पे जाने वाला है आपका, वो जाने वाला है भैया 20,880 रुपये का। बात करूँ यहाँ लोन को हम कितने साल कंटिन्यू करेंगे, तो लोन को कंटिन्यू करेंगे यहाँ 5 साल। तो 20,880 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल 5 सालों का जो ब्याज यहाँ निकल के आया वो आया भैया 1,04,400 रुपये टोटल ब्याज रहने वाला है यहाँ। अब बात करते हैं मंथली ईएमआई की। मंथली ईएमआई इसमें क्या रहने वाली है, तो मंथली ईएमआई निकालने के लिए लोन अमाउंट प्लस ब्याज अमाउंट दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो लोन अमाउंट जो है हमारा 3,21,235 रुपये है, ब्याज अमाउंट जो है हमारा 1,04,400 रुपये है। टोटल वैल्यू जो निकल के आई यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद 4,25,635 रुपये निकल के आई। इसको कर देंगे 60 से भाग, 12×5 = 60, एक साल में 12 महीने होते हैं, इस तरीके से 60 किस्तें आपको देनी 60 महीनों तक। तो 60 से भाग देने के बाद जो मंथली ईएमआई यहाँ पे निकल के आई ऑल्टो K10 की, वो निकल के आई भैया 7,093 रुपये की मंथली ईएमआई आपकी रहने वाली है। अब बात करें कि ये कैश में कितने रुपए की और ईएमआई पे कितने रुपए की पड़ रही है। कैश में आपको पड़ रही है 4,21,235 रुपये की और ईएमआई पे आपको पड़ेगी 5,25,635 रुपये की, क्योंकि भैया यहाँ पे 1,04,400 रुपये का ब्याज आपका एक्स्ट्रा जा रहा है। तो जो लोग ऑल्टो लेने का प्लान कर रहे थे, ईएमआई वगैरह सारी डिटेल में मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। जो लोग टियागो लेने का प्लान कर रहे हैं, वैगन आर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो भैया ऊपर लिखा हुआ है टियागो ईएमआई डीपी रखने वाले हैं। यहाँ भी हम 1 लाख रुपये, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो उसकी जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रही है 5,12,209 रुपये निकल के आ रही है। डीपी मैंने 1 लाख जमा कर दिया तो वैल्यू बची 4,12,209 रुपये। यही हमारा लोन अमाउंट रहने वाला है। तो 4,12,209 रुपये को गुना कर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6.5% के इंटरेस्ट रेट से, ठीक है। तो 1 साल का जो ब्याज है 26,793 रुपये निकल के आया। अब इस लोन को कंटिन्यू करेंगे 5 साल, तो 26,793 को मैंने 5 से गुणा कर दिया, तो टोटल 5 सालों का जो ब्याज है अब निकल के आया 1,33,965 रुपये का, ठीक है। टोटल 5 सालों का ब्याज। अब निकालते हैं इसकी मंथली ईएमआई। मंथली ईएमआई के लिए लोन अमाउंट प्लस ब्याज अमाउंट को जोड़ना पड़ता है। तो लोन अमाउंट हमारा 4,12,209 प्लस ब्याज है हमारा 1,33,965। दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू यहाँ निकल के आई 5,46,174 रुपये निकल के आई। इसको कर देंगे 60 से भाग, 12×5 = 60, वही एक साल में 12 महीने होते हैं, इस तरीके से 60 महीनों तक किस्त देनी है। तो 60 से भाग देने के बाद जो मंथली ईएमआई निकल के आई है हमारी टाटा टियागो की, वो निकल के आई 9,102 रुपये मंथली ईएमआई। अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। नेक्स्ट आती है अपनी वैगन आर। वैगन आर LXI की डीपी में भी हम जो है 1 लाख रुपये जमा करने वाले हैं। तो ऑन रोड आपको पड़ रही है जो वैगन आर, वो पड़ रही है 5,37,661 रुपये। 1 लाख का मैंने डाउन पेमेंट जमा कर दिया तो वैल्यू बची 4,37,661 रुपये। ये हमारा लोन अमाउंट रहने वाला है, इसी पे लोन हम करने वाले हैं। तो 4,37,661 को मैंने वही 6.5% से गुणा कर दिया, तो 1 साल का जो ब्याज है वो निकल के आया 28,447 रुपये। इस लोन को भी कंटिन्यू करेंगे 5 साल, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल 5 सालों का जो ब्याज है वो निकल गया 1,42,235 रुपये। अब निकालते हैं मंथली है भाई। तो हर बार की तरह वही लोन अमाउंट प्लस ब्याज अमाउंट जोड़ते हैं। तो लोन अमाउंट है 4,37,661, ब्याज है 1,42,235। दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू बनी 5,79,896 रुपये बनी। यहाँ भी इसको 60 से हम भाग दे देंगे। तो 60 से भाग देने के बाद जो मंथली ईएमआई निकल के आई है हमारी मारुति वैगन आर की, वो निकल के आई है 9,664 रुपये मंथली ईएमआई। बात करूँ अगर मैं इसको कैश में लेंगे तो आपको पड़ेगी 5,37,661 की, और ईएमआई पर लेंगे तो आपको पड़ेगी 6,79,896 रुपये की। और अगर मैं बात करूँ टियागो की, तो टियागो अगर आप कैश में लेते हैं तो 5,12,209 की, और ईएमआई पे लेते हैं तो 6,46,174 की आपको पड़ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप अदर किसी गाड़ी के बारे में इस तरह की डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, मैं वहाँ पे रिप्लाई भी करता हूँ। साथ ही जो अगर वीडियो की बात आती है तो मैं वीडियो भी क्रिएट करके देता हूँ। तो चलो ये थी आज की वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।